देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राष्ट्रपति कोविंद ने क्रिसमस की बधाई दी। यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। शादी के 16 दिन बाद काम पर लौटी कैटरीना कैफ साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति संग करेंगी काम। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 83 का फर्स्ट डे कलेक्शन। सूर्यवंशी पुष्पा से कम 15 करोड़ से खोला खाता। 83 के प्रीमियर पर कपिल देव और उनकी टीम ने दी यशपाल शर्मा को श्रद्धांजलि। क्रिकेट को अलविदा कह चुके हरभजन की राजनीति में होगी एंट्री। बोले कई पार्टियों से मिले हैं ऑफर। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर की वीरता सिखाती है कि देश आतंकवाद धार्मिक उग्रवाद से कैसे लड़ता है, पीएम मोदी ने कहा। उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने शुरू किया विशेष सूक्ष्म दान अभियान। ओडिशा मंत्रिमंडल ने 3,328 बहुभाषी शिक्षा सहायकों के नियमितीकरण को मंजूरी दी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में सरकार का बड़ा फैसला। 6 जनवरी तक भरे जाएंगे आरक्षित उम्मीदवारों के 17,000 पद। कानपुर में परफ्यूम कंपनी पर छापेमारी कर जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने 177.45 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। इस्तीफे के बाद बोले हरक सिंह रावत, फैसले पर अड़िग नहीं मिला मुख्यमंत्री से। महबूबा मुफ्ती ने कठुआ बलात्कार मामले में सबूत नष्ट करने के दोषी की रिहाई पर जताया दुख। बोली ध्वस्त हो चुका है न्याय का पहिया। मोदी सरकार ने सुशासन के साथ स्वतंत्रता को फिर से परिभाषित किया। सभी समावेशी विकास को धरातल पर उतारा, अमित शाह ने कहा। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर का दौरा करेंगे सीएम मुख्यमंत्री। इस साल टीएमसी में शामिल हुए गोवा के 5 नेताओं ने कहा पार्टी ने धार्मिक आधार पर गोवा को बांटने की कोशिश। साफ छवि वाले नेताओं को ही टिकट देगी बीएसपी प्रत्याशी को देना होगा शपथ पत्र, मायावती ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 दिनों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। ओमिक्रॉन मामले में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में 25 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। चीन ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में सर्दियों के कपड़े कंबल दान किए। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की योजना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $107 मिलियन घटकर $635.66 बिलियन हुआ। अलग अलग धर्म के लोगों को साथ लाए वाजपेयी, दी भारत की राजनीति को नई दिशा, मुरली मनोहर जोशी ने कहा। एक व्यक्ति गिरफ्तार, 100 अन्य अज्ञात। कपूरथला लीचिंग मामले में आईजी जालंधर ने कहा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। बादा में डकैती का दिलचस्प मामला। चोरी के बाद इमोशनल हो गए चोर। सामान लौटाकर पर्ची में लिखा पता नहीं था आप लोग इतने गरीब हैं। कानपुर मेट्रो का रास्ता साफ। सीएमआरएस ने दी हरी झंडी। पीएमओ की मंजूरी का इंतजार। देश में फरवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आईआईटी कानपुर की स्टडी में दावा। ओडिशा के रेत कलाकार ने पूरी समुद्र तट पर 5,400 गुलाबों से बनाया सेंटा क्लॉज। एनजीटी ने झारखंड पीसीबी को राजमहल की पहाड़ियों में अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर को बंद करने का निर्देश दिया। लुधियाना ब्लास्ट का खालिस्तानी कनेक्शन। डीजीपी ने कहा आतंकियों और ड्रग माफियाओं ने रची साजिश। जीवन ईसा मसीह की शिक्षाओं में सेवा, दया, नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। पीएम मोदी ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और कहा कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा भारत जनवरी 2022 के अंत तक कोविड-19 मामलों में वृद्धि देख सकता है, डॉक्टर संबित ने कहा। उत्तर प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का एक और केस, अब तक कुल 3 मामले। भारत में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़कर 415 हुआ मामला। पाकिस्तान ने अपनी विभिन्न जेलों से 42 अफगानों को रिहा किया। एचडीएफसी बैंक ने वित्तीय समावेश के लिए मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रतिष्ठित CII पुरस्कार जीता। ओमिक्रॉन के मद्देनजर क्रिसमस वीकेंड पर दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द। भारत ने 7,189 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। राष्ट्रव्यापी ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़कर 415 हो गया। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बाद अब क्रिसमस पर बवाल। स्कूल के कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अफगानिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप। हमारा कार्यकाल 5 साल का है लेकिन आपका 25 से 30 साल का। आपकी जिम्मेदारी बड़ी, सिविल सेवकों से अमित शाह ने कहा। अमृतसर में केजरीवाल ने वकीलों से कहा सभी आम आदमी पार्टी में शामिल हो, हम बनाएंगे आपके लिए चैम्बर, देंगे इंश्योरेंस।
हार्ले डेविडसन जनवरी 2022 में करेगी अपनी एक नई मोटरसाइकिल का वर्ल्ड प्रीमियर, सामने आया नया टीजर। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, फेरी में आग लगने से 41 लोगों की मौत, लगभग 150 घायल। हरक सिंह रावत समेत और भी विधायकों ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, उत्तराखंड कांग्रेस का दावा। यूपी मंगेतर से रेप और अप्राकृतिक दुराचार के मामले में दरोगा पर केस दर्ज, साली से संबंध बनाने का बना रहा था दबाव। कानपुर के बाद कन्नौज पहुंची विजिलेंस टीम, पीयूष जैन के घर पूरी हुई नोटों की गिनती, ट्रक में भरकर ले गए 150 करोड़ रुपए। भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू उद्योग का समर्थन करेगा केंद्र। वेलकम 3 के लिए फिर साथ आई अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल की तिकड़ी। 2022 में शुरू होगी शूटिंग। अमेजॉन ने की ईयर एंड सेल की घोषणा, OnePlus, Xiaomi समेत कई फोन्स पर मिलेगा दमदार डिस्काउंट। ओमिक्रॉन के डर के बीच केंद्र 10 राज्यों में बहु अनुशासनात्मक टीमों को तैनात करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा के जनवरी की शुरुआत में भारत दौरे पर आने की संभावना। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान में बिजली परियोजनाएं निलंबित। ग्रीक द्वीप में शरणार्थी पोत के डूबने से 16 की हुई मौत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में, 398 पर AQI। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क मरम्मत एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। और आइए अब जानते हैं 26 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1705 में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की वजीर खान द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने पर हत्या कर दी गई। वे अब सिख धर्म में सबसे पवित्र शहीदों में से हैं। सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सन 1977 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। सन 1978 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया। सन 1997 में उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल बीजद की स्थापना वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने की। सन 2004 में 9.3 तीव्रता के भूकंप ने श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव और हिंद महासागर के किनारों में तबाही मचाने वाली सुनामी पैदा की, जिसमें 2,30,000 लोग मारे गए। सन 2006 में शेन वॉर्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रचा। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।